नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज है 7/7 का पोर्टल और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पोर्टल है। हमारे पंचांग के हिसाब से भी आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है और इस दिन आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो मैनिफेस्टेशन आपकी ज़रूर से पूरी होती है। लेकिन मैनिफेस्टेशन पूरी करने से पहले बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएं कि जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट करने के बाद एक क्लियरिटी में आने के बाद ही उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आज की मैनिफेस्टेशन ज़रूर से पूरी होती है। हमारे पंचांग के हिसाब से भी आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है और साल में एक बार ही ऐसा दिन आता है। और 7/7 का पोर्टल क्योंकि आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है और मैनिफेस्टेशन को बताता है, आपके अबंडेंस को बताता है। सो इसलिए आज का दिन बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आज के दिन पे जो भी आपके डिज़ायर्स हैं और जो क्लियर हैं जिस चीज़ के लिए, उस चीज़ को मैनिफेस्ट ज़रूर करें। 7/7 के पोर्टल में बहुत अच्छे से यूनिवर्स के साथ आप अलाइंड हो सकते हैं और यूनिवर्स आपकी बातों को बहुत ज़्यादा क्लियरली सुन सकते हैं। सो आज के दिन पॉजिटिवली जो भी चाहते हैं आप, जो डिज़ायर है आपकी, क्लैरिटी है, अगर वो चीज़ चाहिए ही आपको और आपको लगता है कि वो चीज़ सही है आपके लिए, तो ज़रूर मैनिफेस्ट करें। आज की मैनिफेस्टेशन ज़रूर से पूरी होगी आपकी। सो इस पावरफुल डे को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, ज़रूर से मैनिफेस्ट करें जो भी डिज़ायर्स हैं आपके। ओके, और आज हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके एक्शन क्या होंगे, उनके एक्शन, आज की फीलिंग्स क्या है, क्या इंटेंशन है, क्या सोच रहे हैं, ये देखेंगे हम। उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए और एक्शन देखेंगे हम। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने आए, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपसे मैच करें ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपसे मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि मैम आपने हमारी विश वृंदावन में बोली या नहीं, आपने हमारे लिए विश मांगा या नहीं। ट्रस्ट में मैंने एक एक कमेंट वहाँ पे पढ़े हैं और इसलिए मुझे पता है कि एक लोग 3 4 5 कमेंट कर रहे थे, इसलिए पता है मुझे क्योंकि मैं पढ़ी हूँ। ठीक है, तो मैंने सबके लिए मांगा है। जो भी कमेंट्स उस दिन थे उनके नाम भी बहुत मुश्किल हो रहे थे क्योंकि यूजर्स दिया रहता है ना कमेंट बॉक्स में। जब आप देखोगे तो यूजर्स और कुछ ABCD कुछ दिया होता है, तो मुझे उस पर्टिकुलर उस कमेंट पे क्लिक करके उनके नाम को देख के उसके बाद पढ़ना पड़ रहा था, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने किया है। सो ट्रस्ट कीजिए, जब मैं बोल रही हूँ तो वह ऐसे नहीं बोल रही हूँ, है ना, कि मैंने पढ़ा है, मैंने बोला है, मैंने विश किया है, आप लोगों के लिए मांगा है मैंने। सो अगर मैं बोल रही हूँ तो इतनी बड़ी बात मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ। मैंने बोला है, मैंने मांगा है आप लोगों के लिए। ट्रस्ट रखें कि डिवाइन आपकी ज़रूर सुनेंगे, भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। और जब आपकी विश पूरी हो जाए तो एक ग्रैटिट्यूड पे ज़रूर रहिएगा, थैंक यू ज़रूर बोलिएगा कान्हा जी को और राधा रानी को। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स और इंटेंशन क्या है। डिवाइन 7/7 पोर्टल की एनर्जी कैसे काम कर रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ऊपर। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। हाँ, थोड़े बिखरे से है ये इंसान। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे यहाँ पे एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बोल दिया मैंने, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, क्यों है डिवाइन यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स। इंसान अपनी ओवरऑल लाइफ में किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मे बी आपका या फिर किसी और का या फिर किसी अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज़। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान हर जगह बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, भले ये लगाते हैं या नहीं। ठीक है, इनको लगता है कि ये हर जगह बहुत एफर्ट्स लगाते हैं और इनके लिए कोई नहीं होता है एफर्ट्स लगाने के लिए। समझ रहे हो, मतलब हर रिश्ते में यही एफर्ट्स लगाते हैं, हर रिश्ते में इनका ही इन्वॉल्वमेंट होता है, इनकी एफ़र्ट्स ज़्यादा होते हैं। सामने वाला इंसान एफ़र्ट्स नहीं लगाता है। सारे जो
एक्शंस है वो यही लेते हैं। इनको ऐसा लग रहा है भले ये इंसान करते हैं चाहे नहीं करते हैं, लेकिन सोच रहे हैं ऐसे, ठीक है, कि बहुत कर लिया मैंने, अब मुझे नहीं करना, अब मैं वेट करना चाहता हूँ, लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं, ऐसी की एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। फीलिंग्स में यहाँ इनको लग रहा है कि सब कुछ ख़राब हो रहा है, ठीक है, और ये फंसे से महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये रिश्ता ख़राब हो गया है पूरी तरह से। एक टावर गिरता हुआ दिख रहा है इनको, मतलब जो बनाया चीज़ है वो सब गिरता हुआ दिख रहा है इनको, समझ रहे हो ना। मतलब एक रिश्ता बिल्ड करना, एक रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाना, लाइक एक बीज हम लगाते हैं, उसमें बहुत पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, बहुत मेहनत से वो बीज बढ़ता है और वो पौधा का रूप लेता है, फिर वो पेड़ बनता है। तो जब वो पेड़ गिर जाता है तो कैसा फीलिंग होती है हमें। एक आम का पेड़ है, बहुत अच्छा मीठा फल दे रहा था हमें, मीठा आम हमें हर साल मिल रहा था उससे, जब वो पेड़ गिर जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है ना कि हमें आम नहीं मिलेगा हमें अब। सो एक ऐसी फीलिंग जहाँ इनको लग रहा है कि सब कुछ इन्होंने बनाया, सब कुछ तैयार किया, पूरा बन गया था सब कुछ, अच्छा रिलेशन आपके साथ बहुत अच्छा था और वो सब कुछ ख़राब हो गया। एक ऐसी फीलिंग इनको लग रही है और इसकी जिम्मेदारी ये खुद ले रहे हैं। मतलब इनको पता है कि जो भी ख़राब हुई हैं चीज़ें वो इनकी गलतियों के कारण था, है ना। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि इनको बर्डन फील हो रहा है। मतलब जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ख़राब हुई है, क्योंकि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी इसलिए ख़राब हो रही है, और ख़राब हुई है अगर हुई है तो। और फंसा सा महसूस कर रहे हैं। मतलब समझो कि एक बिल्डिंग गिर रहा है और हम उसको बचा नहीं पा रहे हैं। समझो कि एक घर हमने बनाया बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से, बहुत पैसे खर्च करके, मेहनत लगा के, एफर्ट्स लगा के एक बहुत सुंदर प्यारा घर बना दिया हमने और वो गिर गया, हम कुछ नहीं कर पाए, हम देखते रह गए। सो ऐसी एक फीलिंग इनको हो रही है जहाँ पे सब कुछ ख़राब हो रहा है और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी एक फीलिंग इनको हो रही है, ठीक है। इंटेंशन में ये इंसान के मन में प्यार तो बहुत है लेकिन ये बोल नहीं रहे हैं, और ये कप लेके बैठे हैं अपना, इमोशंस बहुत हाई हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं बोल पाने वाली एक दिक्कत इनकी दिख रही है जहाँ पे विश है आप इनकी, ठीक है। ये बोलना चाहते हैं, मतलब मन में बहुत कुछ है जो कि शेयर करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, और मन में बहुत कुछ है जो कि इच्छा है इनकी अब बोलने की, और इंटेंशन ये है कि जो प्यार इनके मन में है वो आपसे शेयर करें। सो इंटेंशन क्या है कि बहुत जो इमोशंस और प्यार लेके बैठे हैं ये इंसान, वो किस तरह से आपको बताएं, लेकिन कैसे बताएं उनको नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे एक फंसी हुई सी एनर्जी फील कर रहे हैं इंसान, मतलब फंस गए हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अब ये हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने बहुत ईगो दिखाया है और आप उस टाइम बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे और इस टाइम वो बहुत ईगो में थे, और अब जब इनको चाहिए कि आप वापस आओ तो ऐसा हो सकता है कि आप वापस नहीं जा रहे हैं या फिर आप अपनी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, जिससे इनको ऐसा लग रहा है कि वे जाए कैसे। जब आप जा रहे थे, मना रहे थे, तब ये इंसान ईगो दिखा रहे थे, तो अब कैसे जाएं इनको नहीं पता है। सो एक फंसा हुआ सा एक फीलिंग कि फंस गए हैं ना, ख़त्म कर पा रहे चीज़ों को, ना संवार पा रहे चीज़ों को। सो ऐसी की एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। इंटेंशन में अपना प्यार बोलना चाहते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, इनको लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप अपनी लाइफ को एक किंग की तरह जी रहे हो। मतलब होता है ना कि अपनी इच्छाओं को पूरा करना, अपने ऊपर फोकस करना, अपने फाइनेंस पे फोकस करना, अपनी न्यू बिगनिंग करना। सो आपको इंसान बहुत आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, जहाँ पे आप इस रिश्ते में और रिस्क लेने के लिए आप तैयार नहीं होंगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो अगर आप इनको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो कि आप भी इंटरेस्टेड हो इस रिश्ते में, तो इनको ऐसा डर लग रहा है कि आप अब जो है अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग आपने कर लिया है और डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं ताकि अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग आप करो। और आपको ये इंसान ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत इमोशन या फिर बहुत इमोशन में आप नहीं बह रहे हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो और आपको पता है कि कहाँ पे आपको एक्शन लेना है और कहाँ नहीं लेना है, आपको कहाँ रिस्क लेना है और कहाँ नहीं लेना है। सो आपको ऐसे देख रहे हैं इंसान जहाँ आपको इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं लेना है, इस रिश्ते में आपको रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लेने से अब डरोगे आप, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ ऑब्स्टिकल जो दिख रहा है ना, वो हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट एक ट्रेडिशन को बताता है, लाइक या तो सोसाइटी का डर या किसी को पता चल जाएगा, ये एक डर, रिश्ता बाहर नहीं आना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, या मैच्योरिटी की कमी, ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। अगर ये इंसान ऐसे इंसान है जहाँ पे इनको बहुत सोसाइटी का डर होता है, लोग क्या कहेंगे वाली रोग अगर इनको है तो ये ऑब्स्टिकल है, और इनको समझ आ रही है ये चीज़ें कि यही चीज़ें ऑब्स्टिकल हैं, जहाँ पे इनको ये डर लगता था कि किसी को पता ना चल जाए, कोई जान ना जाए हमारे बारे में, या फिर कोई देख रहा है, कोई सोच रहा है, कोई क्या बोलेगा, ऐसी एनर्जी अगर इनकी थी तो इनको लग रहा है कि वो ऑब्स्टिकल थी। इतना डर इनको नहीं दिखाना चाहिए था। और एक इमेज कॉन्शियस, कि इनकी इमेज ख़राब ना हो, इनकी सोसाइटी में इनकी इमेज पे कोई दाग ना लगे, ऐसी कोई एनर्जी जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल लग रहा है। या तो ये कुछ लोगों के लिए, या तो मुझे लग रहा है कि मैच्योरिटी की कमी,
या आपने इनसे कमिटमेंट मांगा है और इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया है, जो कि इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत किया। ये इंसान को ये समझ में आ रहा है कि आप इस रिश्ते को सोसाइटी में एक नाम देना चाहते थे और ये इंसान उस टाइम भाग रहे थे। अगर आप उनसे उस टाइम कमिटमेंट मांग रहे थे या फिर आप चाह रहे थे कि रिश्ता थोड़ा सा अपग्रेड करे आपका, ताकि 4 लोग जान पाए कि आप इस इंसान के साथ रिश्ते में हो, तो उस टाइम ये इंसान एग्री नहीं कर रहे थे। एग्री नहीं करने के पीछे बहुत रीजंस हो सकते हैं। इनका फाइनेंस हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, कोई और इंसान हो सकते हैं, कुछ भी रीज़न हो, लेकिन उस टाइम ये इंसान तैयार नहीं थे, रेडी नहीं थे इस रिश्ते को सबके सामने लेके आने के लिए। और अब ये इंसान, इनको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें जो है वो ऑब्स्टिकल रही है। या तो आपको ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या फिर मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस थे, क्या कहेंगे लोग वाली रोग इनको ज़्यादा थी। सो ये सारी चीज़ें इनको ऑब्स्टिकल लग रही है कि यहाँ इनसे गलती हुई है ऐसी, ठीक है। अब ये इंसान आपके लिए बहुत पैशनेट दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंसान सिर्फ आप में फोकस है। ये और लोगों से बात करते हुए मुझे दिख रहे हैं। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जहाँ पे सक्सेस चाहते हैं ये इंसान, आपसे जीतना चाहते हैं आपको इंसान, ठीक है। और समझ नहीं पा रहे कि जीते कैसे, क्योंकि हैंगमैन है, ये लटके हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा कि करे कैसे। चाहते तो बहुत कुछ है, चाहते तो हैं कि चांद में अपना घर बन जाए एक लेकिन कैसे करें वो नहीं पता, ठीक है। तो चांद में घर बनाना या फिर मंगल ग्रह पे घर बनाना, ये तो सपना ही है। मतलब हम सोच ही सकते हैं कि अच्छा हमें ये करना है, करे कैसे नहीं पता। सो ऐसी इनकी एनर्जी है जहाँ पे इनको करना तो बहुत कुछ है, आना तो बहुत कुछ है, पाना तो बहुत कुछ है, लेकिन करे कैसे, पाए कैसे, वो इसका जवाब इनके पास नहीं है। सो ये इंसान आपको जीतना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस से जीतना चाहते हैं, अपने लुक से जीतना चाहते हैं। तो हो सकता है कि इस टाइम के इंसान अपने लुक पे काम कर रहे हो, आप इनके लुक पे कुछ चेंज देखो, हेयर कलर को चेंज कर लिया, ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज कर लिया, अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं ताकि आप अट्रैक्ट हो उनसे। और अपनी कॉन्फिडेंस से ये इंसान आपको जीतना चाहते हैं। भले अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, भले अंदर ऐसी एनर्जी है जहाँ डर रहे हैं इंसान कि कहीं सब कुछ खराब ना हो जाए, पूरी तरह से परमानेंटली सब कुछ खत्म ना हो जाए, ऐसा डर है इनके अंदर। लेकिन फिर भी आपको ये दिखाएंगे बहुत कॉन्फिडेंट, ठीक है, अपना बहुत कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, मे बी किसी फोटो के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, किसी स्टेटस के थ्रू, या फिर मतलब फेस टू फेस अगर आप देख रहे हैं इनको, तो अपना बहुत कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। ये अपने कॉन्फिडेंस से, अपने पैशन से आपको जीतना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। क्या ये इंसान सिर्फ आपके ऊपर फोकस है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। इनका ध्यान कहीं और भी है। कहीं और का मतलब ये है कि फ्रेंडशिप करना, दूसरों से बातें करना, ऐसी की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये आपको दिखाना चाहते हैं कि इनके पास ऑप्शंस बहुत है, लेकिन ये इंसान आपको चुन रहे हैं। समझ रहे हो ना? ये आपको बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाएंगे कि अकेले हैं, मायूस हैं, उदास हैं, आपकी ज़िंदगी, मतलब इनकी ज़िंदगी में आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप नहीं रहेंगे तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये नहीं दिखाएंगे आपको। ये ऐसा दिखाएंगे कि इनके पास ऑप्शंस बहुत है, लोग इनके पीछे पागल हैं, लेकिन ये आपको चाहते हैं, ये आपको जीतना चाहते हैं, ये आपको ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ फ्रेंडशिप की एनर्जी है। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान किसी से फ्रेंडशिप करना या बात करना, कलीग से बात करना ज़्यादा, या फिर ऐसा कुछ दिखाएंगे आपको जिससे कि आपको ये समझ में आए कि अगर आप नहीं भी रहोगे इनके लाइफ में तो इनके लाइफ में ऑप्शंस की कमी नहीं है। लेकिन ये इंसान आपको ऐसा दिखाएंगे कि ऑप्शंस मेरे पास बहुत है, लेकिन फिर भी मैं तुमको चुन रहा हूँ, ठीक है। ऐसी की एनर्जी जहाँ इनके पास ऑप्शंस हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये बनाएंगे ऑप्शंस, दिखाएंगे आपको ऑप्शंस। अगर सिर्फ फ्रेंड भी हैं कोई इनके, तो भी आपको ये दिखाएंगे कि बहुत फ्रेंड है और मेरे पीछे पागल है, ऐसा कुछ दिखाएंगे। और ये जताएंगे आपको कि बहुत लोग होने के बावजूद भी ये जो है वो आपको चुन रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे जहाँ पे ये इंसान थोड़े से मुझे कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। मतलब आउटकम में इंसान अपने आप को कॉन्फिडेंट करना चाहते हैं, भले फीलिंग इनकी डरी हुई सी है। इंटेंशन में ये इंसान थोड़े से ऐसे हैं कि कैसे बोलें, कैसे करें, कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन आउटकम में ये इंसान कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये पैशनेट है आपके लिए, ठीक है, ज़्यादा पैशन है। मतलब पैशनेट एनर्जी क्या होती है ना, रोमांटिक एनर्जी क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं कि आपसे एक इंसान इमोशन से जुड़ना चाहते हैं। पैशनेट एनर्जी वो होती है जब एक इंसान आपसे फिजिकली ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं। इमोशंस होंगे उनके अंदर, क्योंकि इमोशंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, लेकिन आउटकम में इंसान पैशनेट है। ये मे भी आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, या फिर दिमाग में ऐसा होगा कि एक बार मिले और कैसे समझाऊँ, लाइक एक बार मिले और जैसा होता है ना कि हम किसी को मनाने के लिए हक कर लेते हैं, या फिर इंटीमेट हो ताकि आपका गुस्सा खत्म हो जाए। ऐसी भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों की दिख रही है, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज।
सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पे है। इनको लग रहा है ना कि ओवरऑल लाइफ में इन्होंने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया, अब ये इंसान जो है ना अपने लिए करना चाहते हैं। मतलब ओवरऑल लाइफ में अगर बहुत फ्रेंड्स हैं और टाइम पे उनका साथ नहीं देते हैं, या फिर फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो कि समय पड़ने पर उनका साथ नहीं देते, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो कोई इनके साथ नहीं होता है। ऐसे एक माइंडसेट में इंसान है जहाँ पे ये इंसान अपने आप में ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं अपने ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन की एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि कोई कनेक्शन आपके साथ है, जहाँ पे इनको समझ में आ रहा है कि कुछ एक कनेक्शन, डीप कनेक्शन आपके साथ इनका है। और क्योंकि सेपरेशन इनको खा रही है अंदर अंदर, तो अब इनको लग रहा है कि पता नहीं, जब इनको ये समझ में आया कि आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोई ऐसा कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, या फिर कोई यूट्यूब में सुना होगा या फिर कहीं पढ़ा होगा इन्होंने, या फिर कुछ ना कुछ इनको समझ में आया है। जब इनको समझ में आया है ये चीज़ कि आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोई कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो इनकी जो बनी बनाई हुई जो राज है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, महल है, वो गिर रही है और ये बचा नहीं पा रहे हैं। मतलब सब कुछ खत्म हो रहा है और ये बचा नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी इनकी। ठीक है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, ऐसा हो सकता है कि ये इंसान की एनर्जी आप पिक कर रहे हो, या फिर आपकी एनर्जी ये पिक कर रहे हैं, या फिर एक साथ ऑनलाइन होना, समझ रहा। टेलीपैथी कैसे बताऊँ, मतलब एक दूसरे की एनर्जी आप लोग पिक कर रहे हो। वो इंसान क्या सोच रहे हैं आपको पता चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं उनको पता चल रहा है। एक साथ ऑनलाइन होना, कभी देखना, कभी माइंड करना, जब व्हाट्सअप आप ऑन करोगे, अगर आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक नहीं किए होगे, उसी टाइम पे वो ऑनलाइन रहेंगे। सो कुछ ऐसी चीज़ें जब आप लोग एक साथ कुछ चीज़ें कर रहे हो, टेलीपैथी कर रहे हो आप लोग, एक दूसरे की बातों को बिना फ़ोन मैसेज के ही आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, तो आप इनकी एनर्जी पिक कर पा रहे हो, आपको पता चल रहा है कि इंसान क्या सोच रहे हैं। मुझे बताने की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, कुछ लोगों को वो अच्छे से समझ पा रहे हैं कि उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, और उनकी फीलिंग्स आप पिक कर पा रहे हो, उनकी एनर्जी आप पिक कर पा रहे हो। ऐसे बहुत लोगों की फीलिंग्स हो सकती है इस टाइम पर। ठीक है, या फिर इंटेंशन में है तो ये इंसान चाह रहे होंगे कि कुछ ऐसा एक ऐसा जरिया हो जहाँ से आपकी बातों को ये इंसान समझ पाए, या फिर आप क्या चाह रहे हो वो इनको पता चले। कुछ ऐसा टेलीपैथी हो आप दोनों के बीच जहाँ पे आपके दिल की बात ये समझ पाए। ठीक है, ऐसी एनर्जी। न्यू लव में आपकी एनर्जी, मतलब इनको लग रहा है कि आप जो है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, आपकी लाइफ में कोई और है, कोई और पर्सन के टुवर्ड्स आप एक्शन ले रहे हो। इस रिश्ते में अब आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो, या फिर एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हो, या फिर और इस रिश्ते में आप रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कोई और है जिसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी आपको डिवाइन ने दिया है, या फिर आपकी लाइफ में कोई और इंसान की एंट्री हुई है जिसके चलते आप इनसे दूर हो रहे हो। सेपरेशन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी इंसान ऐसे देख रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग जो कि ऑब्स्टिकल में है, मैंने बोला ना कुछ ऐसा है इनके मन में, जो कि पैशनेट एनर्जी यही होती है। जब एक इंसान बहुत गुस्से में कोई है अगर, और कैसे बताऊँ, कोई इंसान बहुत गुस्से में, ठीक है, उनके पास जाने में डर लग रहा है, अब क्या करूँ, अब क्या किया जाए। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि हक कर लेते हैं, अब मारो, आपको जितना मारना है, मारते मारते गुस्सा खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर गुस्सा खत्म, लड़ाई खत्म, और उसके बाद प्यार शुरू। तो ऐसी की एनर्जी मुझे देख रही है इनकी। ठीक है, जो कि इनको लग तो रहा है कि इनको ऐसा कुछ चाहिए, बट ये ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको लग रहा है कि और आपसे रोमांटिक फीलिंग या फिर इंटीमेसी या फिर मिलना या फिर ये सब कुछ ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको। ठीक है, लीव योर पैशन की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान पैशनेटली आपके साथ जुड़ना चाहता है। मैंने बोला ना पैशन है, आप देख रहे हो ना, हार्ट है यहाँ पे। सो इनका पैशन अब आप हो और ये इंसान अपने पैशन को जीना चाहते हैं, एक्शन में है। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। और यहाँ हेल्दी सेक्सुअलिटी की एनर्जी है। सो यस, मुझे यही मैंने बोला ना कि जब पैशनेट एनर्जी होती है ना, तो पैशनेट एनर्जी हमेशा पैशन को बताती है। पैशन मतलब इंटीमेसी, सेक्सुअली बहुत इंटीमेट होना, मिलना, बात करना, इस तरह की एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान रोमांटिक फीलिंग है ज़रूर, लेकिन ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि एक बार आपसे मिले, एक बार इंटीमेसी आपके बीच हो जाए तो शायद आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। कभी हक करना या फिर कुछ भी, मतलब जो भी ये इंसान अगर मिले आपसे, मतलब आई कांटेक्ट हो या फिर आमने सामने हो जाए या फिर हक कर ले, तो शायद गिला शिकवा ख़त्म हो जाए आपका और चीज़ें सही हो जाए, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसी एक फीलिंग दिख रही है मुझे। थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे, वेट। Some more guidance please, darling. Some more guidance please.
वन मोर टाइम प्लीज। क्लैरिटी, इनको लग रहा है कि बस हो गया, मुझे मिल गई क्लैरिटी। और जो भी है, अगर इस रिश्ते को लेके हो या फिर अपनी लाइफ को लेके हो, ओवरऑल लाइफ में कुछ क्लैरिटी इनको मिली है। ऐसा हो सकता है कि किसी से हेल्प मांग रहे हैं इस रिकन्सिलेशन के लिए, आपके साथ रीयूनियन के लिए, और कोई इनका साथ नहीं दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। कुछ लोगों के लिए उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है जिसको कि सॉर्ट आउट करने के लिए उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, और जो कि कोई नहीं कर रहा है, ना कोई फ्रेंड्स, ना कोई कलीग, ना फैमिली मेम्बर्स, कुछ ऐसा। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है। जब जिसके लिए जिसको ज़रूरत होती है उसके लिए मैं होता हूँ, और जब मेरी ज़रूरत होती है तो कोई नहीं होता है। ऐसी ओवरऑल लाइफ में इनको कोई क्लैरिटी मिली है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि कोई साथ नहीं रहता है, मैं ही हमेशा रहता हूँ अकेले, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता है, मेरे लिए कोई एफर्ट्स नहीं लेता है। ऐसी कोई एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है, जहाँ पे इनको क्लैरिटी मिल गई है। प्ले की एनर्जी है। अगेन प्ले की एनर्जी एक रोमांटिक फीलिंग को बताता है, जहाँ पे एक इंसान आपसे फिजिकली इंटीमेसी चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान इमोशनली रोमांटिकली पैशनेटली आपसे इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। लव की एनर्जी है। प्यार इनके मन में अभी बहुत आपके लिए है, जो कि दिख रहा है। अब प्यार होने के बावजूद भी ये इंसान हैंग्ड मैन है। प्यार तो बहुत है, डर बहुत है खोने का, पैशनेट बहुत है आपके लिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ठीक करें कैसे। समझ रहे ना, बना बनाया जो है राजपाट वो गिर रहा है, ख़त्म हो रहा है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और ये इंसान खड़े होकर देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी एक फीलिंग में ये इंसान आज है, ठीक है। इंस्पिरेशन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आप इनको हर चीज़ में बहुत इंस्पायर करते होंगे। ये कर लो, वो कर लो, है ना, कुछ अच्छा कर लो, जिम चले जाओ, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दो, कुछ कोर्स कर लो, पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सो बहुत सारे चीज़ें आप इनको बताते हो, इंस्पायर करते हो हमेशा इनके लाइफ में। ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप इनके लिए बहुत इंस्पायरिंग है, मतलब आपका इनके लाइफ में होना, मतलब ये इंसान टाइम टू टाइम इंस्पायर होते जाएंगे अलग अलग चीज़ों के लिए, नई नई चीज़ों के लिए। ऐसी एनर्जी, ठीक है। क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। इनको लग रहा है कि क्या करें ऐसा कि आपके साथ फिर से कनेक्ट कर पाएँ, ऐसा क्या करें। क्रिएटिविटी क्या होती है, जब हम किसी चीज़ को बहुत खूबसूरती से करते हैं, है ना। सो इनको नहीं पता कि ऐसा क्या वो करें खूबसूरती से जिससे कि आपका गुस्सा फूटे ना, मतलब चीज़ें और ख़राब ना हो आप दोनों के बीच। ऐसा हो सकता है कि जब ये इंसान आपसे बात करने के लिए आए तो आप में भी इतना गुस्सा से भरे हो कि आप इनको बहुत खरी खोटी सुना दो, और ये इंसान जितना भी प्यार से आपके पास आए, लेकिन जब आप खरी खोटी कुछ सुना रहे होंगे तो फिर उनको भी गुस्सा आ जाए, फिर वो भी कुछ बोले, तो फिर बात ना बढ़ जाए। इसलिए कोई ऐसा रास्ता जो कि ऐसा हो, जो कि इतना खूबसूरत हो जिससे कि आपको गुस्सा नहीं आए। सो वैसा कुछ सोच रहे इंसान, लेकिन अगेन वो एनर्जी मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, मतलब इनको समझ नहीं आ रहा है, बहुत कुछ सोच रहे हैं और फिर अटक जा रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता ठीक है, इससे आप और ज़्यादा रिएक्ट करोगे या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। बैलेंस की एनर्जी है, नंबर 6 की एनर्जी है। सो यहाँ पे ये इंसान रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, जो भी चीज़ें ख़राब हैं उसको सही करना चाहते हैं। ऐसी की एनर्जी है, ठीक है। सेल्फ मास्टरी की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं खुद से। अगर ये इंसान एक बार एक्शन लेंगे ना, तो ये हमेशा आपको ये जताएंगे कि चीज़ें जब ख़राब हो रही थी तो इन्होंने संवारा है चीज़ों को, इन्होंने सब कुछ ठीक किया है। सो इसलिए ये इंसान एक बार अपने ऊपर काम करके, अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करके, अपने गुस्से को शांत करके, या फिर अपने ईगो को ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है, तो ये इंसान जो है ना, थोड़े से घबराए से हैं, डर हैं, पैशनेट भी है, रोमांटिक फीलिंग भी है, और सब कुछ ख़त्म होते अपनी आंखों से देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो एक लाचारी आप कह सकते हैं इसको, या फिर एक मजबूरी, या फिर ऐसी एनर्जी है जहाँ पे थोड़ा सा इंसान मायूस है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़े से मैसेजेस हम चेक करेंगे, वेट। Some messages, please, divine. One more time, please. से एक गाना चैनल नहीं है ये, सुनिएगा वो गाना, वो एनर्जी है आपके पार्टनर की। लाई भी न गई तेने
निभाई भी न गई, लाई भी न गई, ते निभाई भी न गई, ना 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 ना, तेरी मेरी डोर टूट गई सोने। बहुत सुंदर गाना है, सुनिएगा, ठीक है। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। इनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा इनके लिए रहोगे, ऐसी एनर्जी। यू लाफ एट माई जोक्स इवन दे आर नॉट फनी। ये जैसा भी जोक बोलते हैं उसमें हंसी आए चाहे नहीं आए, लेकिन आप हंसते हो इनको इनकरेज करने के लिए। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। जब आप सोते हो तो ये आपको घंटों देख सकते हैं, इनका कहना ये है। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। टाइम का पता नहीं चलता है जब आप दोनों बात करते हो या फिर साथ रहते हो, ऐसी एनर्जी। द वे यू लव मी, जिस तरह से आपने इनको प्यार किया, प्यार करते हो, ये इंसान फिदा है उस चीज़ पे। वी आर अ परफेक्ट मैच, इनको लगता है कि आप इनके परफेक्ट मैच हो। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। सो एक इंटीमेसी वाली एनर्जी इनकी आज की है, जहाँ पे पैशनेट बहुत ज़्यादा है इंसान आपके लिए, ठीक है। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू, जो भी आप करते हो बहुत पैशनेटली करते हो, इनको ऐसा लगता है। यू मेक माई फियर मेल्ट अवे, आप इनके डर को ख़त्म कर देते हो, इसलिए इंस्पिरेशन की एनर्जी है जहाँ पे आप इनको इंस्पायर करते हो हर चीज़ में। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशन, जो भी इनके इनकी जो भी लिमिटेशंस है आप उनको रिस्पेक्ट करते हो और एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, तो आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल होते हो जब भी ये इंसान आपको चाहते हैं। जब भी इनको प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, चाहे वो टाइम कोई भी हो, लेकिन आप उनके लिए अवेलेबल होते हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान खोने से डर रहे हैं आपको, लेकिन ये इंसान एट द सेम टाइम ये देख रहे हैं कि आपको खो रहे हैं, धीरे धीरे आप इनसे दूर हो रहे हो, ये ऐसा देख रहे हैं, और ये चीज़ें इनको अंदर अंदर खा रही है, ठीक है, जला रही है इनको अंदर से, तकलीफ़ दे रही है इनको, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, आज के दिन टाइम वेस्ट ना करें, मैनिफेस्ट ज़रूर करें जो भी आप चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं पहले उसके लिए क्लियर हो जाएं कि वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो चीज़ें आपको सच में आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। बहुत टाइम ऐसा होता है हमें लगता है कि ये चीज़ हमें चाहिए उस टाइम के लिए, बाद में हमें लगता है कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ कोई चीज़ मांगे। मैं ये कहूँगी अगर किसी पर्सन को आप मांग रहे हो तो पर्सन को नहीं मांगे, अपने सोलमेट को मांगे, जो आपके लिए बने हैं, जो आपके सोल के लिए सही है, जो आपके लिए सही है, उस इंसान को मांगे, ताकि वो इंसान, अगर वो पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो वो है तो वो वापस आए, और नहीं अगर कोई और है तो वो आए, ठीक है। सो हमेशा जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो अपने मैनिफेस्टेशन पे बहुत क्लियरिटी रखें कि आप जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, और एक ऐसा दिन जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, उस दिन अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ ज़िद में मैनिफेस्ट ना करें कि ये चीज़ मुझे अभी चाहिए। मैनिफेस्ट इसलिए करें ताकि वो आपके आगे के लिए भी रहे, है ना, सिर्फ अभी के लिए नहीं, सिर्फ टेम्पररी नहीं, परमानेंट रहे। ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करें जो कि आपको जब मिले तो आप ब्लेस्ड फील करो, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।